अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है पेपर स्कीम के बारे में। और ये चीज़ डिस्कस करनी है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। और आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कम वक्त में कैसे तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन ना भी अटैम्प्ट करें या उसको ना भी करें आप तैयार, तो फिर भी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, हम MCQs बताता हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से हमारे बोर्ड के पेपर में 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs आएंगे। 3 में से भी 2 MCQs आएंगे। 4 में से 1 MCQs आएगा। 5 में से 2 MCQs आएंगे। छठे चैप्टर में से भी 2 MCQs आएंगे। 7वें में से 1 आएगा। 8वें में से कोई भी नहीं है। 9वें में से 1 आएगा MCQs। 10वें में से भी 1 आएगा। 11वें में से भी 1 आएगा। 12वें में से कोई नहीं, और 13वें में से 1 MCQs आएगा। तो ये टोटल 15 MCQs बन जाएंगे। इसी तरह अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले ऐसे होता था कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से अब स्कीम चेंज हुई है, तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से डेफिनेशंस आएंगी, कितने सवाल आएंगे, ये सारी बातें आगे हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 3 होते हैं। तो इस तरह मिला के ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। ये एक और क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक मुश्तमिल। पहले चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। अब जो नई स्कीम आई उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 9 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 11 में से भी 1, 12 में से कोई नहीं आएगा, और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से एक पार्ट आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, 5 का ए पार्ट, और इसी 5 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 में से, बी पार्ट चैप्टर 4 में से, 7 का ए पार्ट चैप्टर 5 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से, 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से, और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से। इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं होगा। अब आखिरी बात आती है थ्योरम। तो आप अगर आप देखें तो 5वां आप ये 5, ये 6, ये 7 और एक ये 8 का बना। थ्योरम जो है वो हमारे पास सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में से एक आएगा, जिसको 9A कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर, और दूसरा थ्योरम आएगा 12 में से 9B कहा जाएगा। तो ये थ्योरम दोनों में चॉइस होगी, आप या चैप्टर नंबर 9 के कर लें या चैप्टर नंबर 12 के कर लें। ये थी हमारी स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में से बेटा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये शामिल होते हैं। उसमें से 6 क्वेश्चंस करने हैं। 1 में से 1 डेफिनेशन और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलकर बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 1 डेफिनेशन और 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह अटैम्प्ट हो जाएगा। आपने इसमें से 6 करने हैं। अगर आप ये वाले और ये वाले कर लेते हैं तो आपके 6 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 शामिल हैं। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक डेफिनेशन और एक क्वेश्चन करना है आपने। चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये मोस्टली ऐसा होता है कि एक डेफिनेशन और 3 क्वेश्चन आते हैं। सम टाइम ऐसा हुआ है बोर्ड में कि 2 डेफिनेशंस और 2 क्वेश्चन आए। चैप्टर 3 में से मोस्टली 3 डेफिनेशंस ही आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन और 2 डेफिनेशंस आती हैं। ये इस तरह आप करके अगर आप चैप्टर सिर्फ 4 एंड 5 कर लेते हैं तो आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपने 6 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर कोई छठे चैप्टर की डेफिनेशन आती है तो वो एक्स्ट्रा में हो जाएगी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ज़्यादा चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर नंबर 7 है, 8, 10, 11 एंड 13। 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक डेफिनेशन और 3 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 8 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 9 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 में से एक डेफिनेशन है, 11 में एक डेफिनेशन आएगी और 13 में से एक डेफिनेशन और एक सवाल होएगा। इसमें से भी आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन ही अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके 6 पूरे हो जाएंगे और एक कोई क्वेश्चन कर लें। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो अगर आप करें तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। जी, अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो उसमें जो पहला पार्ट है वो डेफिनेशंस आएंगी। कौन कौन सी डेफिनेशन शामिल हैं? चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल एंड रेसिप्रोकल। एक डेफिनेशन फर्स्ट टाइम आ जाएगी और एक सेकंड टाइम आ जाएगी। दूसरा पार्ट इसका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट में से सिलेक्ट होगा और तीसरा पार्ट जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज, जिसको हम मिसक्लेनियस एक्सरसाइज भी बोलते हैं, 1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए। उसके बाद चैप्टर 2 में से पहला जो पार्ट है वो एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 में से सिलेक्ट होगा। फिर जो दूसरा पार्ट है वो उसके लिए ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, वो कभी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, कभी 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और कभी 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से सिलेक्ट होता है। और आखिरी जो क्वेश्चन है, छठा पार्ट, यानी कि चैप्टर 2 में से आखिरी और वैसे छठा पार्ट, वो मिसक्लेनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 में से सिलेक्ट होगा। तो चैप्टर 3 में से ये 3 पूरे हो जाएं। उसके बाद चैप्टर 2 में से 3, चैप्टर 3 के 3 कौन से हैं? पहला पार्ट डेफिनेशन, फिर जो आखिरी पार्ट है वो मिसक्लेनियस में से आएगा, कन्फर्म। जो इसका पार्ट नंबर 8 है ना, वो चेंज होता रहता है। कभी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8 में से आता है और 3.3 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पहले 2 पार्ट, 2 के पहले 2 पार्ट, 3 के पहले 2 पार्ट या 4 के पहले 2 पार्ट यहाँ से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3.4 का पहला पार्ट पहले दूसरे पार्ट में से भी आ जाता है। तो ये 8वां पार्ट जो है ये ज़रा चेंज होता रहता है, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला पार्ट डेफिनेशन है चैप्टर 4 की, वहाँ से पहला पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट जो है वो 4.1 के पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 ये कर लें या रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से आ जाएगा। एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो इन क्वेश्चन में से आपका एक सेलेक्ट हो जाएगा। चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो 1, 3, 5 एंड 6 उसके लिए बहुत अहम है। जो दूसरा पार्ट आएगा वो 5.4 के पहले 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये कंप्लीट ही है। और 5.5 का पहले 4 बहुत अहम है और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज 5 उसका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से 5वां पार्ट सिलेक्ट होता है। छठा पार्ट इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन का पार्ट नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन एक डेफिनेशन छठे चैप्टर 5वें चैप्टर में से एक ज़रूर आए। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, उसमें से एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट हो सकता है, वो है फाइंड अरिथमेटिक मीन्स, रेंज, मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक फार्मूला। यही 4 सवाल हैं टोटल। इनमें से एक आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 8वां पार्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। ये वो डेफिनेशन हैं जो एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। 6.3 में जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है वहाँ से आएंगे। और आखिरी पार्ट इसका मिसक्लेनियस 6, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी डेफिनेशन है, इनमें से ही आएगा। तो इस तरह आपका
ये क्वेश्चन नंबर 3, उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, इनमें से सिलेक्ट हो। इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा पहला पार्ट जो है वो डेफिनेशन आएगी चैप्टर नंबर 7 की। दूसरा पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये बड़ा अहम है। 7.2 के पहले 5 और 11 और 13 यहाँ से सिलेक्ट होगा। एक्सरसाइज 7.4, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको एक पेज अपलोड करूँगा, उसमें लिखे हुए हैं, वहाँ से आपने 7.4 के वो चंद शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे तो आपका पार्ट नंबर 3 भी हो जाएगा। और आखिरी पार्ट जो है वो मिसक्लेनियस एक्सरसाइज 7 में से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आएगा। चैप्टर 8 की 2 ही डेफिनेशन हैं, उन्हीं में से एक आएगी, प्रोजेक्शन एंड जीरो डायमेंशन। चैप्टर नंबर 10 की 3 डेफिनेशन हैं, सीकेंट, टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, उनमें से एक आएगी। 11 चैप्टर नंबर 11, इसकी भी 3-4 डेफिनेशन है, कॉर्ड, सर्कल, सर्कमफेरेंस, लेकिन सर्कल की काफ़ी डेफिनेशन आ जाती हैं, तो वहाँ से एक आपकी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 11 में से आएगी। 13.1 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बोर्ड के पेपर में मोस्टली आता है कि डिवाइड एन आर्क इनटू 4 इक्वल पार्ट्स या 3 इक्वल पार्ट्स, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आए। और आखिरी पार्ट जो है वो कन्फर्म एक्सरसाइज 13, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 2 में से ही आएगा। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, तकरीबन 95%, 90%। अभी मैं आपके पास एक पेज रखता हूँ, अगर ये कर लेते हैं, ये आपके सामने एक पेज है, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो बच्चा कहता है ना कि एक दिन में पूरी बुक रिवाइज नहीं हो सकती, वो जस्ट लास्ट डे इन शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर ले तो उसके ऑलमोस्ट 110% सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन हैं, हर क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन अलग, 3 के अलग, 4 के अलग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो।